श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे इनर चाइल्ड की, यानी अपने आंतरिक बच्चे की। अपने अंदर के बच्चे को हील करना बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो आपके जीवन को, आपके रिश्तों को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। पर जो हम समझते ही नहीं कि एक घावित इनर चाइल्ड आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है, जो हमें इस दुनिया में सुरक्षित महसूस ही नहीं करवाता। यहाँ ये कहूँ कि हम में इस धरती पर ज़्यादातर को इनर चाइल्ड की दिक्कत है, पर हमें ये पता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा हम सब में कहीं दफन पड़ा है। इस टॉपिक को मैं 2 वीडियोस में बांटूंगी। पहली वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपकी मदद करूंगी आपको ये समझने में कि इनर चाइल्ड है क्या। उसके बाद इस वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि क्या आपका इनर चाइल्ड घावित है या नहीं। उसके बाद इस टॉपिक की अगली वीडियो में आप जानेंगे कुछ एक्शनेबल यानी करने वाले सुझाव जो आपकी मदद करेंगे आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने में। अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरी कोई रेकी हीलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग आदि कोई भी सर्विस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। साथ ही यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करें कि आपका इनर चाइल्ड घावित है या आपको इनर चाइल्ड इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इनर चाइल्ड क्या होता है? सबसे पहले ये टर्म इनर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में पाई गई थी, जिसे लेट कार्ल युग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने टीचर फ्रूड से इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होकर बहुत सारी अलग अलग तरह की थेरेपीज का विकास किया, और इनर चाइल्ड उनमें से एक है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये टर्म 100 साल से ज़्यादा समय से है, जो लोगों को हेल्प करते हैं हील होने में। यहाँ मैं आपको साइकोलॉजी की नज़र से भी इसकी परिभाषा बताऊंगी, और साथ ही इसे ज़्यादा गहराई से आत्मिक स्तर पर भी इनर चाइल्ड को बताऊंगी, क्योंकि यदि आपने इनर चाइल्ड के आत्मिक पहलू को नहीं समझा या उसे हील नहीं किया तो आप अकेली साइकोलॉजी से इसका उपचार नहीं कर सकते, चाहे उसमें आप सालों साइकोथेरेपिस्ट लेते रहें। तो पहले मनोविज्ञान से इसकी परिभाषा देखें। वो है इनर चाइल्ड या कहें आंतरिक बच्चा उप व्यक्तित्व है जो अवचेतन मन में रहता है। ठीक है, इसमें आंतरिक बच्चे को उप व्यक्तित्व बताया गया है जो अवचेतन मन में है, जिसको लेकर हम जागरूक ही नहीं हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं गहराई से इसको आत्मीय स्तर पर समझाना चाहूँगी, एनर्जी स्तर पर समझाना चाहूँगी, जिसमें बड़े स्तर में देखें तो ठीक है, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में रहता है। पर यहाँ जो ध्यान देने के लिए है, जो मेरी टीचर क्रिस्टीना उनके बहुत हज़ारों क्लाइंट्स के साथ काम करने में और मेरे खुद के भी इनर चाइल्ड को हील करने में उनको मिला कि इनर चाइल्ड का एनर्जी हाउस यानी हमारी ऑरिक फील्ड में भी घर होता है। तो ये अकेला माइंड में नहीं बल्कि हमारे नीचे के 3 चाक्रों में रहता है, जिसमें मेनली या ज़्यादातर कहें ये हमारे फर्स्ट चाक्रा में है, जिसके बारे में मैं ज़्यादातर बात करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि आपका इनर चाइल्ड कहाँ रहता है फर्स्ट चक्र में, और फर्स्ट चक्र क्या है, क्यों इनर चाइल्ड यहाँ रहता है, आप उसे पूरी तरह से हील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इसे अकेला माइंड दृष्टि से नहीं हील कर सकते। इसीलिए यदि आपने चाक्रास की तस्वीर नहीं देखी है, जिसमें 7 मेन चक्र होते हैं और सबसे नीचे का जो रेड
डॉट दिख रहा है आपको स्क्रीन में, जिसमें इनर चाइल्ड रहता है, जिसे बेस चक्रा और फर्स्ट चक्रा कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंत में आपको आपके प्राइवेट पार्ट के टिप में होता है। ये वो चक्र है जो माँ के गर्भ में ही विकसित होना शुरू हो जाता है, जिसे बेस चक्र कहते हैं। आपके पूरे जीवन के लिए जहाँ एनर्जी दृष्टिकोण से इनर चाइल्ड रहता है। अब मैं कुछ इस चक्र की विशेषताएं बता दूं, जिससे आप समझ पाएंगे कैसे फर्स्ट चक्र और इनर चाइल्ड आपस में इकट्ठे जीते हैं। क्योंकि जब आपको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है तो इसका महत्व है, जिसे आपको पता होना चाहिए, जिससे आप जागरूक नहीं हैं या हो भी सकते हैं। तो देखें, पहला फर्स्ट चक्रा जिम्मेदार होता है आपको इस दुनिया में सुरक्षित महसूस करवाने में, जो हमारे भौतिक जगत में विचरने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे यदि स्तनपान करने वाले किसी भी प्राणी के लिए ये फर्स्ट चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो निर्भर करता है इस धरती पर सरवाइव करने के लिए अपने ट्राइब यानी संगठन से। यहाँ यदि उसे पैदा होते ही उनके ट्राइब से अलग कर दिया जाए तो वो वहीं मर जाएगा। जैसे दूसरे प्राणियों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप बात करें मगरमच्छ की, अगर उसके अंडे को कहीं दूर भी फेंक दिया जाए तो वो सरवाइव कर जाता है। वहीं स्तनपान वाले प्राणी यानी जो दूध पीते हैं के लिए ज़रूरी है सपोर्ट सिस्टम, जो हमारा फर्स्ट चक्र है, जो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी बताता है हमारे शरीर के साथ, जिसे ट्राइबल यानी जाति संगठन संबंधी चक्र भी कहते हैं, जिसमें आपकी सारी शुरुआत की प्रोग्रामिंग धारणाएं जो भी अपने संगठन से संबंधित रखती हैं वो यही होती हैं। जैसे सबसे पहले आप प्यार सीखते हैं, जिसमें यदि आपके माता पिता या आपके जो भी केयर टेकर हैं बहुत लविंग होंगे तो आपका पहला इम्प्रिंट प्यार को लेकर आपके इस चक्र में जाएगा, ना कि हार्ट चक्र में, जिसमें हम कहें तो बच्चा शुरुआत के अपने 5 साल में जो भी सीखता है वो अपने 5 सेंसेस से, तो जो भी अपनी आसपास के वातावरण में वो जो भी देखता है, महसूस करता है, लेता जाता है, उस समय वो दिमाग से हिप्नोटिक यानी सम्मोहन अवस्था में होते हैं और सेंसेस से ही लेते हैं, जो उनकी फर्स्ट चक्र की प्रोग्रामिंग बन जाती है। इसकी अगली विशेषता ये है कि ये अकेला संगठन परिवार के बिलीव्स ही नहीं लेता, बल्कि पूर्वजों के भी जितनी डिसफंक्शन फैमिली होगी उतनी छाप फर्स्ट चक्र पर जाएगी। यहाँ यदि आपका दिमाग या चेतना आपसे कहे भी जाए कि आपको बहुत वंडरफुल जीवन जीना है या हैप्पी जीवन जीना चाहते हैं, पर अगर आपकी प्रोग्रामिंग डिसफंक्शन है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग बार बार आपके सामने आती रहेगी हील होने के लिए। इसकी अगली विशेषता है कि आपका फर्स्ट चक्र नियंत्रित करता है आपकी लेग्स, पैरों के साथ साथ आपके सारी बोन्स को भी, जो आपकी सारी बॉडी के स्ट्रक्चर यानी संरचना देता है। इसी के साथ ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी जिम्मेदार होता है। बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून सिस्टम की समस्या होती है, जिनके शारीरिक संकेत ही बता देते हैं कि उन्हें फर्स्ट चक्र इशू है। अब आप देख सकते हैं कैसे आपका फर्स्ट चक्र इन्वॉल्व होता है इनर चाइल्ड के साथ इस विशेषताओं से, क्योंकि ये घर होता है आपके इनर चाइल्ड का एनर्जी दृष्टिकोण से। तो एक बच्चा जो भी अनुभव करता है अपनी बाहरी दुनिया में पैदा होने से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल तक, वो फर्स्ट चक्र से, अगर उसका फर्स्ट चक्र घावित है, डिसफंक्शन है फैमिली की वजह से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोअर चक्र से ऑपरेट करेगा। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ती है, पर यदि ये घावित होती है तो फिर ज़्यादा सालों तक वो दुनिया को इन्हीं घावित नज़रों से देखता है, ऑपरेट करता है। यहाँ ये कह सकते हैं ये फर्स्ट चक्र आपको दुनिया को देखने का नज़रिया निर्धारित करता है। दूसरा फर्स्ट चक्र के बारे में ये भी है कि ये बॉडी से रिलेटेड होता है। तभी जब एक बच्चा पैदा होता है अपने शुरू के कुछ सालों में वो फर्स्ट चक्र से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये फिजिकलिटी से भी संबंधित है।
तभी जब आप देखते हैं एक बच्चा कुछ भी देखता है वो अपने हाथों से मुंह में डालता है, चाहे फिर वो मिट्टी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो उस समय अपने 5 सेंसेस से जुड़ा होता है। और 5 सेंसेस हमारी बॉडी से, और बॉडी या कहें फिजिकलिटी से संबंधित है हमारा फर्स्ट चक्र। तो देखा आपने कैसे इनर चाइल्ड और फर्स्ट चक्र एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। दूसरे टीचर्स की नज़र से अलग हो सकता है, पर मेरी टीचर क्रिस्टीना जहाँ से मैंने सीखा है और अपने इनर चाइल्ड को हील किया है, वो तो यही मानती है कि इनर चाइल्ड का घर हमारा फर्स्ट चक्र होता है, जहाँ हमारे शुरुआत के सारे बिलीव्स प्रोग्रामिंग होती है। कई बार हम कहते हैं या सुनते भी हैं इनर चाइल्ड ट्रॉमा, पर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट चक्रा ट्रॉमा। आप इनर चाइल्ड और फर्स्ट चक्र को अलग नहीं कह सकते, ये साथ साथ चलते हैं। और फर्स्ट चक्र या तो हेल्दी वे में प्रोग्राम्ड होगा या डिसफंक्शनल ब्लॉक्ड, जो बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है। कुछ चक्र हमारे अंदर से भी जुड़े होते हैं, पर फर्स्ट चक्र आउटर वर्ड होता है, जिसमें पैदा होने के बाद बच्चा रहता है, 5 सेंसेस से बिलीव्स डिसफंक्शंस सब लेता है एक कंप्यूटर की तरह। इसमें डिसफंक्शंस बहुत बड़े हों ज़रूरी नहीं हैं, जैसे कोई सेक्सुअल दुर्व्यवहार हुआ हो, इमोशनल फिजिकल दुर्व्यवहार आदि, ऐसे ज़रूरी नहीं हैं। यदि ये हैं तो बिल्कुल ही क्लियर है कि आपका फर्स्ट चक्रा बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। पर होता क्या है, कई बार ये बड़े नहीं होते तो हम समझ नहीं पाते, पर ये ट्रोमा कुछ छोटा सा भी हो सकता है जिससे आपका फर्स्ट चक्र डिस्टेबलाइज हो जाए। ज़्यादातर ये जो एम्पाथ या कहें हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं, जिनमें सिंपल यदि आपके पेरेंट्स आपस में बहुत चीखते चिल्लाते हैं, लड़ते रहते हैं, जिसमें प्यार नहीं दिखता, या आप जब इस दुनिया में आए और आपके पेरेंट्स आप पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आपको इग्नोर करें, तब भी हो सकता है। तो इसमें ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है जो आपके फर्स्ट चक्र को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज कर देता है, या ब्लॉक भी, जो फिर आगे चलकर आपके बाकी चक्रास की और बच्चे की ग्रोथ पर भी असर डालता है। फिर वो चाहे माइंड स्तर पर या कहीं बुद्धि स्तर पर हो, मानसिक हो या आत्मीय स्तर पर। कई बार जो हमने दूसरों से प्रोग्रामिंग ली होती है वो बहुत सटल भी होती है, जिसका पता नहीं चलता। जिसे उदाहरण से समझाती हूँ, जैसे यदि आपके परिवार वाले जहाँ आप जन्मे हों जातिवाद पर बहुत ध्यान देते हों, किसी दूसरी जाति को या कोई होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक हो उन्हें पसंद नहीं करते हों, तो ये इम्प्रिंट जो आपके फर्स्ट चक्र में आ गया है, अब आप चाहे कहे जाओ मैं जातिवादी नहीं हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ही पसंद नहीं हैं, या मुझे समलैंगिक से कोई आपत्ति नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा। आपको इन धारणाओं को पहचानना है, अपने अंदर हील करना है, फिर जाने देना है। ऐसे तब ये रीप्रोग्रामिंग होगी। यहाँ मैंने 2 उदाहरण दी हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं, ये आप देखेंगे। अभी ऊपर आपने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की परिभाषा सुनी, उसके बाद मैंने इनर चाइल्ड और फर्स्ट चक्रा से आपको ये दिखाया कि कैसे आपका इनर चाइल्ड और फर्स्ट चक्रा आपस में रोल प्ले करते हैं। अब मैं आपको इसकी आत्मिक यानी एनर्जी लेवल पर परिभाषा देती हूँ। इनर चाइल्ड क्या है एनर्जी लेवल पर? इनर चाइल्ड आपका ही हिस्सा है, आपकी ऊर्जा का पार्ट है, वो पार्ट जो बच्चे की तरह है, मासूम, आनंदित, जो खेलना चाहता है। पर ये एक बड़े दर्जे की परिभाषा है जो कहती है कि वो आपका हिस्सा है जो बच्चे की तरह खेलना चाहता है, जो दुनिया उत्साह से देखना चाहता है, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है बल्कि आपसे संबंधित है, आपका हिस्सा है, जो बहुत सारे हिस्सों में हो सकता है, जो खेलना चाहता है। उसे कहते हैं इनर चाइल्ड। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा आंतरिक बच्चा घावित है या नहीं। इस पे मैं कहूँगी आपको ये जानने के लिए खुद से 3 आसान से प्रश्न पूछने हैं
ये जानने के लिए कि ये घावित है या नहीं। पहला प्रश्न है जो आपको पूछना है, क्या आपको कोई चाइल्डहुड सदमा है, यानी डू आई हैव एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई जैसे सेक्सुअल पीड़न हो, इमोशनल या फिजिकल पीड़न ही हो। ये कुछ भी छोटा, जैसे लगातार माता पिता का झगड़ा होना, किसी भी वजह से आपको इग्नोर करना, खुद के काम खुद करने के लिए छोड़ देना, ये कुछ भी हो सकता है जहां आपको प्यार ना मिला हो, छोड़ दिया गया हो, जहां आपको लगा हो आपसे कोई प्यार नहीं करता और आपने अभी तक कोई हीलिंग वर्क भी नहीं किया है, तो आपको ये सदमा है एनर्जेटिकली। पर अगर आप हीलिंग वर्क कर रहे हैं तो नहीं भी, इसी चाइल्डहुड सदमे में आप कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे क्या जब मैं बच्चा था मैं सुरक्षित महसूस करता था, यानी डिड आई फील सेफ, क्योंकि पहला चक्र सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी होता है। इसी चाइल्डहुड ट्रॉमा या सदमे को पता करने के लिए अगला प्रश्न है कि क्या मैंने प्यार महसूस किया, यानी डिड आई फील लव्ड, अपने फर्स्ट चक्र से जब मैं इस दुनिया में आया। उससे अगला, क्या आप खुद को अपनी बाहरी आसपास की दुनिया से मिलता महसूस करते हैं, यानी डिड आई फील लाइक आई बिलोंग्ड। क्या आप अपने घर में खुद को एक बाहरी इंसान तो नहीं समझते जिसमें आपको उनसे कोई कनेक्शन ही महसूस नहीं होता हो। कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम 4-5 भाई बहन हैं, उनमें से 4 आपस में अपने माँ बाप से अच्छे से घुलते मिलते हैं, पर मैं कहीं फिट ही नहीं होता। ऐसे आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये पता करने के लिए कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है या नहीं। दूसरा प्रश्न है, मेरे संबंध कैसे हैं, यानी हाउ आर माई रिलेशनशिप्स। ये बहुत आसान प्रश्न है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका इनर चाइल्ड वोंडेड है या नहीं, जिसमें आप अपने रोमांटिक संबंध देखेंगे ज़्यादातर, क्योंकि आपके इनर चाइल्ड को रोमांटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा कोई ट्रिगर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो संबंध होते हैं जो इंटीमेसी के लिए फोर्स करते हैं। और आपका घावित बच्चा को समस्या होती है इंटीमेसी से, और क्योंकि वो ये एहसास करवाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे आपके अंदर डर आ जाएंगे कि ये दूसरा इंसान आपको छोड़ जाएगा। ऐसे जितना रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत नज़दीक का होगा, जैसे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो या हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, उतना ये चांसेस होते हैं कि ये आपके इनर चाइल्ड, जो वुंडेड इनर चाइल्ड है, को ट्रिगर करे। तो आप ये ज़रूर देखें। तीसरा प्रश्न जिससे आप पता करेंगे कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, वो ये कि आपको ये देखना है, जो शायद आप जानते हैं क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बोला है, कि क्या आपका फर्स्ट चाक्रा बैलेंस है या नहीं, क्योंकि इनर चाइल्ड एंड फर्स्ट चाक्रा साथ साथ चलते हैं, कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। उसमें अगर आपका फर्स्ट चाक्रा बैलेंस है तो आपका इनर चाइल्ड अच्छा है, पर अगर फर्स्ट चाक्रा डिसबैलेंस है तो इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। अभी यहाँ कुछ विशेषताएं बताऊंगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट चाक्रा बैलेंस है या इम्बैलेंस। पहला प्रश्न इसमें आप ये पूछ सकते हैं खुद से कि क्या मैं कंट्रोलिंग हूँ, यानी एम आई कंट्रोलिंग। यहाँ कंट्रोलिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट चक्रा का सबसे बड़ा वूंड यानी घाव ही यही है, कंट्रोल। जैसे फर्स्ट चक्रा सिक्योरिटी और सेफ्टी पर निर्भर करता है, तो जब हम सेफ महसूस नहीं करते तो एक पर्सनालिटी डेवलप होती है जो कंट्रोलिंग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रोलिंग एक्सट्रीम ही हो, नहीं, ये किसी तरह की भी हो सकती है। जैसे क्या आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या आप अपनी एनवायरनमेंट कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने घर को और बस अपनी चीज़ों को किसी निश्चित तरीके से रखना, तभी आप ओके होगे। या आपकी बाहरी एनवायरनमेंट भी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। ऐसे
आप देख सकते हैं कि आप कंट्रोलिंग हैं। दूसरा प्रश्न फर्स्ट चक्र के बैलेंस देखने के लिए है। आप ये पूछ सकते हैं, क्या आपको लोगों के छोड़ जाने से डर लगता है, यानी डू आई फेयर अबैंडनमेंट, जिसमें आपके प्रियजन के मरने से भी आपको डर लगता है। आपको ये भी लगता है जिससे भी मैं प्यार करूंगा या करूंगी वो मर जाएगा। तीसरा प्रश्न जिससे आप पता करोगे कि आपका फर्स्ट चक्रा बैलेंस है या नहीं, वो ये कि क्या आप बीमार होने से डरते हैं, यानी एम आई अफ्रेड ऑफ गेटिंग सिक। लोग उनकी फिजिकल बॉडी के बीमार होने से भी डरते हैं, क्योंकि फर्स्ट चक्रा फिजिकलिटी से भी संबंधित होता है और आपके इम्यून सिस्टम से भी, तो ये भी पूछें। चौथा प्रश्न, क्या मैं खुद को संबंधित महसूस करता हूँ, यानी डू आई फील लाइक आई बिलोंग, अपनी बाहरी दुनिया से, फैमिली से, तो आपका फर्स्ट चक्र बैलेंस में नहीं है। पांचवा प्रश्न, क्या मैं जीवन को ट्रस्ट करता हूँ, यानी डू आई ट्रस्ट लाइफ, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट चक्रा बैलेंस होगा तो आप मानोगे और महसूस भी करोगे कि आप भरपूर यूनिवर्स में रहते हो, आप लगातार प्यार पा रहे हो, सपोर्टिव हो। वहीं यदि ये इम्बैलेंस होगा तो आप अनसेफ महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यूनिवर्स भरपूर है, आप खुद को खतरे में देखेंगे और खुद के सर्वाइवल के लिए हर दिन आप फाइट करेंगे। वहीं अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसके फ्लो के साथ, जीवन के फ्लो के साथ आगे बढ़ना। छठा प्रश्न, इसमें फर्स्ट चक्रा के इम्बैलेंस को देखने के लिए आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मुझे फिजिकल इशू है, यानी डू आई हैव फिजिकल इशू। इसमें दो प्रश्न आते हैं। फर्स्ट, क्या फिजिकल इशू है, और दूसरा, क्या फिजिकल इशू बॉडी में है। क्या आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोल्ड, वायरल, ये मेरे साथ बहुत रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका फर्स्ट चक्रा पूरी तरह से ऑफ हो गया है, नहीं, पर ये बैलेंस की कमी तो दिखाते हैं। अब लास्ट प्रश्न कि क्या मैं अपने शरीर में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, यानी डू आई फील कंफर्टेबल इन माई बॉडी। इसमें ये देखें कि आप अपनी स्किन में कितना कंफर्टेबल हैं। क्या आप अपनी बॉडी अपीयरेंस को लेकर क्रिटिकल होते हैं या इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो ये आपके फर्स्ट चक्रा का इशू है। अब ये हैं 3 प्रश्न जो आप खुद से पूछेंगे, जिनसे आप जान पाएंगे कि आपका इनर चाइल्ड घावित है या नहीं। अभी यहाँ तक आपको पता चला इनर चाइल्ड क्या है, कैसे ये और फर्स्ट चक्रा आपस में संबंध रखते हैं, और साथ ही कैसे आप पता करेंगे कि आपका इनर चाइल्ड घावित है या नहीं। आज के लिए इस इनर चाइल्ड विषय पर इतना ही। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको इस वीडियो से पता चला कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है या आपको इनर चाइल्ड इशू है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। इससे मुझे और आपके साथ वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे आपके लिए और कंटेंट बनाने को लेकर, और दूसरों को ये कि वो अकेले नहीं हैं। आशा है आपको इस वीडियो से कोई रोशनी, कोई वैल्यू दे पाई हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इस वीडियो के अगले पार्ट कि कैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें, उस पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।